नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। किसान संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए शनिवार को बैठक करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच के मुताबिक टीआरपी में धोखाधड़ी का खेल साल 2016 से जारी था। 2016 से 2019 के बीच घरों से आने वाले डेटा में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई। मुंबई पुलिस ने इस बाबत चार्जशीट दायर की है। नए साल के पहले दिन करोड़ों अंशधारक अपना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाए जा रहे खाते को जरूर चेक कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी से पहले पीएफ खाते में जमा रकम में इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार जल्दी 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खाते में 8.5% ब्याज का पैसा ट्रांसफर करेगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 7.98 करोड़ लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं 17 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लोगों में कोरोना वायरस का खौफ इस कदर है कि वह गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद अस्पताल जाकर डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते हार्ट अटैक और इससे होने वाले मौतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में अगले 48 घंटों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में केरल में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में 26 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को होशंगाबाद जिले के बाबई विकासखंड में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के मंच से राज्य के असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया रात छोड़ देना, वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। मामा आजकल फर्म में है, मैं गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। 70 वर्षीय रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह अस्पताल ले जाया गया। बीते दिनों रजनीकांत की फिल्म अन्नाथे के सेट पर 7 क्रू मेंबर कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। रजनीकांत का भी कोविड टेस्ट करवाया गया था, जो कि नेगेटिव आया था। उनके रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो रहा था। उच्च रक्तचाप और थकावट की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के जरिए चेताया कि यह नया स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में 56% ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा संख्या में मौतें हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाए। लंदन प्रकाशित शोध के मुताबिक नवंबर में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तेजी से फैले स्ट्रेन के कारण अगले साल कोविड-19 से अस्पतालों में भर्तियां ज्यादा होगी और मौतों की संख्या अधिक होगी। जाने माने साहित्यकार पद्मश्री शमसूर रहमान फारूकी के इंतकाल हो जाने से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में हुआ। बीते दिनों वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इससे उबरने के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में किसानों ने शुक्रवार से टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर झज्जर में झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर टोल किसानों ने सुबह 9 बजे से फ्री करवा दिया। पानीपत टोल टैक्स को भी फ्री किया गया। इस दौरान मन की बात का विरोध करने के लिए पानीपत टोल पर बर्तन बजाए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहियों गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगे होंगे उन्हें थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2021 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू का पोस्टर लगाकर शाहजहांपुर जिला कारागार में कंबल बांटने तथा उनका महिमा मंडन करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। जेल अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उप महानिरीक्षक RN पांडे ने शुक्रवार को बताया कि वे बृहस्पतिवार को जिला कारागार पहुंचे और उन्होंने करीब 7 घंटे तक पूरे मामले की बारीकी से जाँच की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डाली और अन्नदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोरोना के चलते किसानों का हाल बेहाल है, उनका आंदोलन चल रहा है और मोदी जी से उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। पीएम केयर फंड कोविड काल में अनुदान के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। यह एक सार्वजनिक निकाय है। केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। हालांकि यह जवाब उसके उसी हालिया दावे के उलट प्रतीत होता है जिसमें कहा गया कि फंड निजी है। सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड भारत सरकार का उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है, लेकिन ये सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता क्योंकि निजी फंड को स्वीकार करता है। मुंबई की एक छोटी बच्ची ने भी सेंटा क्लॉज को चिट्ठी लिखी। छोटी बच्ची का नाम योशिका है। उसके पिता ने बताया कि योशिका ने बड़ी मासूमियत से सेंटा क्लॉज को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांगा। इस चिट्ठी को लिखकर याशिका ने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चिट्ठी पढ़कर सच में सेंटा क्लॉज उसके घर उसे गिफ्ट देने आ गए। योशिका की चिट्ठी जब मुंबई के साइन पोस्ट ऑफिस पहुंची तो वहां के कर्मचारियों से बच्चों की चिट्ठी पढ़ ली। चिट्ठी पढ़कर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी इतने भावुक हुए कि वो खुद सेंटा क्लॉज बनकर बच्चे को गिफ्ट देने उसके घर पहुंच गए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।